सब लोग आस्था के अनुसार जाते थे और डुबकी लगाते थे, गंगा मैया की जय बोलते थे। अब दूसरे धर्म के लोग सोच रहे हैं कि हमारे यहाँ आकर के लोग जय बोले, और हमारे धर्म के लोग इतना संकुचित हो गए हैं कि किसी और धर्म के लोग अगर गंगा मैया की जय बोले तो उनको आपत्ति है। तो ये जब घटिया किस्म के सामान प्रयोग में लाए जाते हैं, आप स्मार्ट मीटर लगाए हो, या तो स्मार्ट मीटर को बंद करो, नहीं तो उसके कारण जो 2 गुना 4 गुना 10 गुना तक बिजली बिल आते हैं, उपभोक्ताओं का उत्पीड़न होता है, और वो उसको कैसे ठीक करोगे? इस जो है कि इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है? आप लोग 1 महीने के अंदर इन सब चीज़ों को जांच करके हमारे पास भेजिए, ताकि हम संबंधित मंत्रालय को हम आप लोगों की रिपोर्ट हम देश और प्रदेश में जिस तरीके से साधु सन्यासियों ने कुंभ और गाय को लेकर एक मुहिम छेड़ दी है, और जिस तरीके से गाय को लेकर लगातार राष्ट्र माता को दर्जा दिलाने के लिए बातें कर रही है, और शंकराचार्य ने भी बहुत बड़े आंदोलन के भी शंखनाद भी कर दिए हैं। और हमारे साथ हैं बात करने के लिए, हम बात करेंगे सांसद वीरेंद्र सिंह जी। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने 36 लोगों को पूरे देश में भेजा है गाय को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए, और सीधे तौर पे अभिमुक्तेश्वरानंद ने एक बातें कही 370 को लेकर, जिस पे रामभद्राचार्य ने बहुत सारी आपत्ति किए हैं कि इस तरह की बातें नहीं हुई। इसको लेकर आप क्या कह रहे हैं? हम तो आपको याद दिलाना चाहें, किरण रिजिजू जो के मंत्री हैं, उनके बयान को याद कीजिए। वो तो स्वयं कहते हैं कि हम गाय का मांस खाते हैं। उनके कई मंत्री कहते हैं कि हम गाय का मांस खाते हैं। कई ऐसे स्टेट हैं जहां पर गाय के मांस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। तो भारत सरकार को चाहिए कि इस पर एक रूपता लाए, और जो कहते हैं ना कि एक देश एक कानून, तो क्यों ना गाय के प्रतिबंध लगा करके एक देश एक कानून ले आए। लेकिन जिस तरीके से जो साधु सन्यासी कुंभ को लेकर ये आह्वान करने कि उसमें वहाँ पे मुस्लिमों को जाना वर्जित है, और तमाम तरह की बातें वहाँ से प्रयागराज से आ रही है। देखिए, कुंभ के मेले आज से नहीं लग रहे, पहली बार नहीं लग रहा। कुंभ का मेला कई दशकों पूर्व, हम लोग भी नहीं पैदा हुए थे, जानकारी नहीं है, तो उससे पहले से कुंभ के मेले आयोजित हो रहे हैं। कभी किसी धर्म के लोगों को प्रतिबंधित नहीं था। सब लोग आस्था के अनुसार जाते थे और डुबकी लगाते थे, गंगा मैया की जय बोलते थे। अब दूसरे धर्म के लोग सोच रहे हैं कि हमारे यहाँ आकर के लोग जय बोले, और हमारे धर्म के लोग इतना संकुचित हो गए हैं कि किसी और धर्म के लोग अगर गंगा मैया की जय बोले तो उनको आपत्ति है। तो ये कहाँ सा न्याय है? ये दो अर्थी बातें नहीं चलेगी, और ये केवल राजनीतिक बातें हैं। और राजनीति के तहत चूँकि उपचुनाव है, मुद्दा कुछ मिल नहीं रहा है सरकार के पास, तो सरकार के द्वारा प्रायोजित इस तरीके की बहुत सी चीज़ें चलती हैं जिसको जनता समझती है। साधु सन्यासी ये कह रहे हैं कि जो गाय माता के बार लेकर बातें करते हैं लोग, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो भी सनातन की बात करते हैं, तो शंकराचार्य की बातें जो कह रहे हैं उस पर क्यों नहीं आ रहे हैं? तो ये तो सरकार से पूछिए ना, हम लोगों का आपत्ति है। सरकार एक समान नियम बनाए, और सबसे पहले अपने मंत्री किरण रिजिजू को बर्खास्त करे, क्योंकि उन्होंने सार्वजनिक तौर पे कहा कि हम गाय का मांस खाते हैं। तो ऐसे लोगों को क्यों अपने मंत्रिपरिषद में रखा गया है? बिजली विभाग और आला अधिकारी और आपको भी जिस तरीके से मीटिंग में बुलाया गया, और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आपके कार्यक्रम होने के बाद से जो अधिकारी थे वो मीटिंग, क्या कारण था, क्या मजबूरी थी, कहाँ से ऐसी तरीके से दबाव आ गया कि अधिकारियों को इस तरीके के दोबारा मीटिंग करना पड़ा? देखिए, ये साजिश है मेरे द्वारा। मैं चूँकि संसदीय परंपराओं से चलता हूँ, संसदीय परंपराओं में जिले के वरिष्ठ सांसद को मीटिंग की अध्यक्षता करनी थी। हमारे सांसद माननीय मोदी जी उपलब्ध नहीं थे, तो इसलिए उनकी जगह पर मुझे अध्यक्षता करनी थी। मैंने अध्यक्षता किया, और बिजली विभाग के उन तमाम ऐसे मुद्दे जिनका उत्तर उनके पास नहीं था, उस मुद्दे को हमने उठाया। हमने लाइन लॉस के बारे में किया कि 48% लाइन लॉस चिंता का विषय है, वो कम कैसे होगा। लाइन लॉस तभी होता है जब घटिया किस्म के सामान प्रयोग में लाए जाते हैं। आप स्मार्ट मीटर लगाए हो, या तो स्मार्ट मीटर को बंद करो,
नहीं तो उसके कारण जो 2 गुना 4 गुना 10 गुना तक बिजली के बिल आते हैं, उपभोक्ताओं का उत्पीड़न होता है, और उसको कैसे ठीक करोगे? इस जो है कि इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है? आप लोग 1 महीने के अंदर इन सब चीज़ों को जांच करके हमारे पास भेजिए, ताकि हम संबंधित मंत्रालय को हम आप लोगों की रिपोर्ट हम भेज सकें। तो जब बहुत से ऐसे प्रश्नों को हम लोगों ने उजागर किया है, उस प्रश्नों का जवाब उनके पास नहीं था, तो साजिश के तहत इन लोगों ने 2 घंटे बाद दोबारा मीटिंग किया होगा और उस मीटिंग में हमारे एजेंडे को दबाने का प्रयास किया होगा अपने को बचने के लिए। लेकिन ये आपत्तिजनक है, संसदीय परंपराओं के विरोध में है। मैं इस बात को अपने संरक्षक लोकसभा के अध्यक्ष को पत्र लिख करके इसकी जानकारी दिया है, और आने वाले समय में 25 तारीख से जब संसद का सदन चलेगा तो वहाँ पर इस मामले को एक सांसद और एक संसदीय परंपराओं के उल्लंघन का मामला जो है बनाते हुए इस वहाँ पर सदन के सामने हम सारी चीज़ों को स्पष्ट रूप से कहेंगे और इन अधिकारियों को हम दंडित कराने की मांग करेंगे। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे वीरेंद्र सिंह जी को, जो सांसद चंदौली के हैं, बहुत सारी बातें बताए हैं, विशेष इंटरव्यू कर रहे थे। तो हमारे साथ बने रही कांडी बनारसी के साथ, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।